नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। पाकिस्तान के माशी मसाइल और उनके हल के मुतल्लिक आज बात करनी है। काफ़ी दिनों से एक सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम करने का ख्वाहिशमंद हूँ और इस सिलसिले के अंदर मैं सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक जितनी भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं उनमें से अक्सरियत गलत है। जी हाँ, और आज मेरा बराह रास्त डायलॉग अगर काबीना के साथ हो जाए तो अच्छा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा कैबिनेट है, काबीना है, उनके साथ मैं ये डायलॉग करना चाहूँगा। ज़ाहिरी बात है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब तो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, तमाम चीज़ों की देख रेख और बांगें उनके हाथ में हैं, लेकिन काबीना को जब तक हम कन्विंस नहीं कर सकेंगे तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें काबीना से बात करनी है और उनको ये बात बावर करानी है कि जनाब जो बुनियादी मसाइल मईशत के आपके सामने बयान किए गए हैं ये मुकम्मल तौर पर गलत हैं ही गलत। नुक्ता नुक्ता करके चलते हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी मसला लोग टैक्स नहीं देते। ये फजूल तरीन बात है जो कि आज तक की गई है और ये मैं आपको मंतकी लिहाज से साबित करके दिखाऊंगा। पहली बात, पाकिस्तान बहैसियत जिस तरह के अभी हालात में है, जो इसके मौरूजी हालात हैं, पाकिस्तान को टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। सही बता रहा हूँ आपको मैं, पाकिस्तान को टैक्स की ज़रूरत है ही नहीं। मैं इस पूरे मुल्क में घूमा हूँ, मैंने देखा है स्टेट फंक्शनरी, स्टेट जो मशीनरी है, इट्स एब्सोल्युटली नॉन फंक्शनल, नॉन एग्जिस्टेंट। इनके बगैर भी काम चल सकता है। महज सड़कें बनी हुई हैं, बाकी निज़ाम जो है डिलेबिटेटेड है। अक्सरियती निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो वहीं के वहीं। अगर आप देखिए, मैं अगले दिन मिजाहिया अंदाज में बात कर रहा था जब मैंने आपको कहा कि मैं पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ और मैंने एक भी सीधी सड़क नहीं देखी और शायद ही कोई ऐसी सड़क देखी हो जहां पर बारिशों का पानी ना टिकता हो। बिल्कुल फिजूल और थर्ड क्लास काम हुआ है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों का जो निज़ाम है बिल्कुल थर्ड क्लास है। अली भाई ब्रेक ले। हाईवेज थोड़ी सी बेहतर हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वैसे सड़कों का निज़ाम बिल्कुल बेकार। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं मंतक आपको पेश करूँगा कि क्यों हमें इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे मुल्क को टैक्स की ज़रूरत क्यों नहीं है। नंबर वन, हमारा टाइम नहीं है, टाइम कम है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा होगा जो वज़ीर मुशीर सड़कों पर घूम रहे हैं, इनके पास बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं। उनमें पुलिस की गाड़ियाँ भी होती हैं और दीगर इदारों की गाड़ियाँ भी होती हैं और फजूल में वो चल रही होती हैं, फ्यूल भी और गाड़ियाँ भी। साथ ही साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो अपना पुलिस का निज़ाम है बहुत ही ज़्यादा फरसूदा और बहुत ही ज़्यादा, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। तो पुलिस वाले ज़्यादातर हरेसमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट उनकी कम फोकस होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। वेरी फ्यू, ऐसी बात नहीं कि बुरे लोग और अच्छे लोग हर इदारे में होते हैं, लेकिन आपका अपना जो इंटरेक्शन वो यही रहा होगा कि पुलिस वाले की वो थानेदारी वाला होता है, किधर जा रहा है, इस तरह के अपने ऊपर खुद मुसल्लत करने के लिए। अपने मुल्क के अंदर चोरी चिकारी, स्ट्रीट क्राइम आप खुद देखते होंगे फेसबुक और इस पर सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको पता है वो तो हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ये खर्चे, इसके लिए हमने टैक्स देना है। डू वी पे फॉर देम? अच्छा, वो एसी आपको पता होगा सियालकोट थी, वो एसी में ही बैठी हुई थी। हाँ, उन लोगों के एसी के लिए हमने पैसे देने? नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, मेरा आपसे सवाल है ना अंकल, फालतू में क्या कर रहे हैं आप? सुने मेरी बात, ये जो आप कहते रहते हैं पूरा दिन के टैक्स देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स दे के जा कर रहा है ये भी तो देखना है ना आपने। तो टैक्स सारा वेस्ट हो रहा है। आप देखें, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास है, आवाम मोटरसाइकिल पे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, लैंड क्रूजरों पे घूम रहे हैं सरकारी अफसर। टेंट शीशे इनकी गाड़ियों के हैं, ग्रीन नंबर प्लेटें इनके पास हैं, फुल एसी चल रहे हैं इनके दफ्तरों में भी। बड़े बड़े इनके दफ्तर बने हुए, इतने बड़े बड़े जो हैं वो हमारे किसी कमर्शियल इदारे के भी दफ्तर नहीं बने हुए जितने सेक्रेटेरिएट के दफ्तर बने हुए हैं यहाँ पर और वफाक में भी। पंजाब में भी आप चले जाएं, सिर्फ सिंध तक महदूद ना रहें आप, हर जगह करप्शन की इंतहा इतनी है। आप देखें पैसा हमारे मुल्क में लगता कहाँ है, लग नहीं रहा पैसा यार। आप किस चीज का टैक्स ले रहे हो, आप मुझे ये बताओ। नंबर टू,
नंबर 1 ये हो गया, टैक्स चाहिए हमको। नंबर 2, हमारे मुल्क के अंदर जी सारा पैसा दिफाई अखराजात की तरफ चला जाता है। बिल्कुल गलत। हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल दिफाई अखराजात पे ज्यादा पैसे नहीं जाते। मैं वैसे वजीर खजाना कभी बनूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं शरीफ आदमी भी हूं और पढ़ा लिखा भी हूं, इस वजह से मैं नहीं बन सकता। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी बन जाए तो दिफाई बजट को 3 गुना कर देगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मैं इस मुल्क के डिफेंस एक्सपेंडिचर को 3 टाइम्स कर दूंगा। आप इंडिया जैसा यार दुश्मन तो देखो, हमारा तंग करके हमें रखा हुआ है, फिर भी हम उसकी पिटाई लगा रहे हैं। हमारा डिफेंस बजट 3 टाइम्स होना चाहिए और हमारी एक एक्टिव एक्सपेंशन पॉलिसी होनी चाहिए। आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इस वक्त डिफेंस नहीं है, वो है आपकी डेट सर्विसिंग। तो आप प्लीज, क्योंकि इजी टारगेट्स होते हैं ना, हमारे जो ताजिर सनतकार हैं, ये मैं आपको सही बता रहा हूं, इनके बॉसों के इंटरव्यू लेता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता। मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा दौलत का अकल शक्ल से कोई ताल्लुक नहीं। यकीन करो मैंने जिंदगी में यही देखा। मैं आपको प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बात मेरी याद रखना कि दौलत अकल शक्ल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। कल इस मौजू पर हम बात करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।